जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं अनमोल समाचार। खड्डों के अंदर में आप देखेंगे कि जगह जगह पे पेड़ लगाए हुए हैं और ये खड्डे जो हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हर एक चौक चौराहे पे, हर एक गली कूचे में आपको मिल जाएंगे। ठेकेदार काम बिल्कुल भी सही नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये जो पेड़ है यहाँ पे लगाया गया है और ये पेड़ लगा करके ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने काम ईमानदारी से नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो वह भ्रष्टाचार हुआ है। आप लोगों की राय, जो ये शिवसैनिक लोग आज मैदान में उतरे हैं, ये खड्डा भरो आंदोलन कर रहे हैं, देखना ये है कि ये खड्डा भरो आंदोलन कितना सक्सेसफुली जाता है। क्या नगर पालिका की आँख इस पर खुलती है कि नहीं खुलती है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा इनका आंदोलन कितना उरूज तक पहुँचता है। आइए जानते हैं इन पदाधिकारियों से उन लोगों का क्या कहना है। आप देखेंगे दोस्तों कि मीरा भाईंदर के अंदर में हर एक जगह पे खड्डे ही खड्डे हैं। उद्धव सेना गुट के जो पद अधिकारी लोग हैं उन्होंने एक आंदोलन किया है और आंदोलन वो ये है कि खड्डे भरो मीरा भाईंदर, क्योंकि मीरा भाईंदर के अंदर में आप हर एक जगह पे देखेंगे खड्डे की भरमार पड़ी हुई है। लोगों को चैन से चलने के लिए रास्ते तक नहीं है, गाड़ियों की हालत और गाड़ियों का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी मुद्दे को लेकर के विनोद म्हात्रे जी आज मैदान में आए हैं। उनकी जो पूरी टीम शिवसेना की है, उद्धव सेना की जो टीम है वो मैदान में है। हर एक जगह पे खड्डे में झाड़ लगा रही है। ये खड्डों में झाड़ लगाने की वजह क्या है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक नया सब्जेक्ट आप लेकर के आ रहे हो, तो ये खड्डों के अंदर में झाड़ लगाना मतलब क्या है? ऐसा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास पहली बात तो पैसे की बहुत तंतन है। आज कुछ 200-300 करोड़ बीच में न्यूज आया था कि 200-300 करोड़ का कर्जा लेना है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो ये रास्ते खोदने का कारण है, क्योंकि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है खोद के रखते हैं, बाद में ऐसे छोड़ देते हैं। आज कितना तकलीफ है, आज स्कूल चालू है, लोगों का एग्ज़ाम है, लोग एग्ज़ाम पे टाइम पे पहुँच नहीं, बच्चे लोग एग्ज़ाम के ऊपर टाइम पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में लोग ड्यूटी पे पहुँच नहीं पा रहे टाइम पे, क्योंकि उसका कारण है एक गैस का रास्ता बना के रखा है, दूसरा खोद के रखा है। तो हम लोगों का एक यही है, हम लोग जो सेना है उद्धव ठाकरे गढ़ के, हम लोग तो एक ये ऐसा हमारे जिला संगठक है, राजेंद्र ठाकुर जी है, मैडम जी हमारे गायकवाड़ मैडम है, पूरी हमारी टीम का यही कहना है, अगर तुम्हारे पास अगर बैलेंस पैसा ही नहीं महानगर पालिका के पास, तो एक खुद के मत रखो, जैसा है वैसे ही रखो। जब तुम्हारे पास पैसा आएगा महानगर पालिका के पास, तब कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर भी कैसे सब काम चला हुआ है, उनके पास एक्चुअली उनके खुद की डिपॉजिट कितने उनके पास वो भी खुद को मालूम, बीएमसी को मालूम नहीं है। महानगर पालिका का हमको एक ही कहना है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट देंगे आप, तो उसकी पहले कैपेसिटी देखो, उसकी क्षमता देखो, उसकी क्षमता क्या है, क्योंकि कोई भी पकड़ के लाएंगे तुम लोग ऐसे, वो तो काम होएगा नहीं। अगर उनके पास ऐसा पैसा रहेगा जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, तो ये काम पूरा होएगा, नहीं तो ये काम पूरा होएगा नहीं। हमारा एक ही कहना है, सब हमारे पूरे हमारे को पक्ष से ये आदेश है क्या, जो भी काम करो अच्छे के लिए। और हमारा एक ही है, उद्धव साहब और बाला साहब का यही कहना है, 80% समाजकरण और 20% राजकारण। हम लोग यही लेके चले रास्ते पे। और आज देखो आपके सामने इतने बड़े बड़े ये लगे, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के लिए भी मीरौट जाना पड़ता है। बड़े बड़े जो अच्छे डॉक्टर है, जहाँ अगर बाइक पे का जो गरोदर महिला रहती है, वो पेशेंट अगर लेके आते गरोदर महिला, तो कहाँ बहुत जन से हमारे घोड़बंदर में बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, पूरे मीरा बंदर में। तो खड्डे में बहुत से बाइक पे ना जो 2 व्हीलर पे जाते हैं आदमी और उनकी वाइफ, तो बहुत से खड्डे में गिरे हैं। बहुत जन का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, बहुत जन किसी का पैर भी गया है, किसी का हाथ भी टूटा है। हम लोग एक ही सबका एक ही कहना है कि पहले रास्ता बनाओ, उसके बाद में बैनरबाजी। मैडम है, जिला प्रमुख इस्माइल मैडम जी हैं और उद्धव गुट की। ये खड्डों के जो आप देखेंगे बसें जो चल रही है, ये जो सारे खड्डे हैं, इन खड्डों की हालत बस से बदतर है। उसी खड्डे को भरने के लिए ये खड्डों के अंदर में पेड़ लगा रही हैं और नगर पालिका को ये बता रही हैं कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि मीरा भाईंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं सिर्फ खड्डों की वजह से। आप अगर ध्यान देंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने की वजह ही कारण जो है वो है खड्डे हैं और ये सड़क है। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप अपनी टीम लेकर के उतर करके इस पेड़ों को, जो आज आप लोग ये खड्डों के अंदर पेड़ लगा रहे हैं, इसके कारण क्या है? ये है कि मीरा भाईंदर में हर कोई रोड है खोदा गया है, उसको खड्डे पड़े गए हैं, उनका टेंडर निकाला गया है, लेकिन ये रोड नहीं हो रहे, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। आज देखो यहाँ पे हम लोग ने पेड़ लगाए, ये लोगों का हमको कंप्लेंट आया था कि हमारे बच्चे लोग स्कूल में जाएंगे कैसे, इतने बड़े बड़े खड्डे को कूदी मार के जाना पड़ता है, और आगे जाओ तो वो सर्कल पे इतने खड्डे हैं कि उधर ट्रैफिक जाम होता है। तो ये प्रशासक है, ये प्रशासक ने जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है उनको ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। प्रशासक ने अच्छा काम करना चाहिए। आज पैसा नहीं है बोलते, ये सरकार भी अपना महानगर पालिका का चुनाव नहीं कर रही है, क्योंकि महानगर पालिका में अगर चुनाव हो गए तो हम उद्धव बाला साहब
ठाकरे शिवसैनिक पक्ष के हम लोग ओरिजिनल शिवसैनिक है, इसके लिए हम लोग रोड पे उतरते हैं, नहीं तो आम लोग सब रोड पे देखते हैं और चले जाते हैं। एक सवाल आपसे कि इलेक्शन करीब में आ रहा है विधानसभा का, राजनीति के लिए आप लोग मैदान में उतरे या वाकई में लोगों की जो समस्याएं आपको लग रही है उसके लिए, किस चीज़ के लिए आप लोग मैदान में उतरे? हम हमेशा राजनीति करते नहीं है, हम लोग 80% समाजकारण करते हैं। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, जो हम लोग को बाला साहब ठाकरे ने जो बाढ़ करू दिया है, 80% समाजकारण करो और 20% राजकारण करो। इलेक्शन कभी होएगा पता नहीं, लेकिन ये लोगों की ज़रूरत है, इसके लिए हम लोग बाहर निकले हैं और जल्दी से जल्दी इनका काम करवा के दे दो, ऐसा महानगर पालिका को भी हम लोग ने लेटर दिया है। हम लोग ने आयुक्त साहब को बोला है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे। ये थी मैडम जिन्होंने एक बात कही है कि यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने नगर पालिका के अंदर में लेटर दिया हुआ है और लेटर देकर के इन्होंने डिमांड की है कि नगर पालिका इस पे जल्द से जल्द काम करे। मीरा भाईंदर नगर पालिका का बजट नहीं है। आइए उन्हीं के साथ में जो एक रोशनी मैडम है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि शिवसेना शाखा प्रमुख के अंदर में, शिवसेना गठ के अंदर में काफ़ी लोग हैं, पदाधिकारी बहुत सारे मौजूद हैं। सबसे पहिले तो बताना चाहो की अरे या प्रशासनाचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय, जिंदाबाद जिंदाबाद शिवसेना जिंदाबाद। या खड्ड्यांचं करायचं काय, खाली डोकं वर पाय, उद्धव साहेब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी मैं आपसे एक चीज़ कह दूं कि ये 3 वर्ड आपने, उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है कि इस खड्डे का करना क्या है। नगर पालिका के जो सर है वो नीचे है या ठेकेदार के सर है वो नीचे, ये दोनों में से सर है किसके नीचे? सबसे पहले तो मैं बात करूंगी ना, तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है महायुति का, उनका सर नीचे है। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र में सरकार बैठी हुई है मिंदे सरकार की, उनका सर नीचे है। क्योंकि अगर ये जो रोड का जो भी रहता है, रिपेयरिंग और कुछ भी वर्क रहता है, वो नगर सेवक के माध्यम से होता है। लेकिन इन्होंने, बीजेपी सरकार ने क्या किया है, महायुति सरकार ने सिर्फ हर एक पार्टी को तोड़ा है, फोड़ा है और राज्य करने की कोशिश की है। लेकिन हर एक स्टेट में क्या चल रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, उससे उनको कोई भी लेन देन नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्शन हो चुके होते मीरा भाईंदर महानगर पालिका के, तो हक के नगर सेवक होते और नगर सेवक के माध्यम से रोड के काम तो हो सकते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो रोड पे खड्डे है या खड्डे में रोड है, यही बात समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए जिम्मेदार मैं तो कहूंगी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, क्योंकि उन्हीं की वजह से अभी तक यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो पाए हैं। और बाद में क्या किया, इलेक्शन का टाइम निकल गया तो प्रशासक को बिठा के रखा। प्रशासक के माध्यम से अगर जो जिसको टेंडर दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर को, उसने रोड ऐसे बना के रखा है कि एक बारिश नहीं आती, पूरा वो बह के जाता है, कंक्रीट और जो भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह के कामकाज के लिए ये सरकार यहाँ पे बैठी हुई है। क्या उनको यहाँ के सरकार का, मतलब जो यहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है? मैं मीडिया के माध्यम से उनको ये सवाल पूछना चाहूँगी। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि ये खड्डा कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल बारिश होती है, हर साल खड्डे होते हैं। आप लोग जैसे कुछ हैं जो सोचते हैं कि मीरा भाईंदर हमारा अपना शहर है और उसके लिए उतरते हैं मैदान में, क्यों ना हम एक अच्छे क्वालिटी के जो इसके अंदर में मटेरियल इस्तेमाल होता है, हम उसकी डिमांड क्यों नहीं करते? ठेकेदार के अंदर में बताया जाता है कि नगर सेवक भी अपना परसेंटेज बना के रखते हैं, अधिकारी भी अपना परसेंटेज बना के रखते हैं। अगर वो परसेंटेज लेना छोड़ दें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको सैलरी देती है, वो परसेंटेज लेना छोड़ दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये खड्डे की नौबत नहीं आएगी। इस पर आप लोगों की नज़र क्यों नहीं होती है? देखिए, शिवसेना जो है, अभी बाकी की पार्टियों को तो मुझे नहीं पता उनके नगर सेवक क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, लेकिन शिवसेना है, जैसे मेरे 2 अभी जो साथियों ने बताया कि हमारे यहाँ पे 80% समाजकारण और 20% राजकारण ऐसे ही होता है। तो हमारे जो नगर सेवक रहेंगे या यहाँ पे हमारे लोक प्रतिनिधि रहेंगे या जो भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारी हमेशा डिमांड रही है कि लोगों को अच्छे से अच्छे रास्ते मिलने चाहिए। उसमें जो भी सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो अच्छे से अच्छी सामग्री इस्तेमाल की जानी चाहिए, क्योंकि हमको साहूकार जनता से है, बाकी किसी से नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कोई भी नगर सेवक कुछ परसेंटेज रख के चलते हुए हैं। और ऐसा आपके अगर मीडिया के नजर में आता है तो आप हमको बताएं, तो मैं आपकी बात मानूंगी। अदरवाइज शिवसैनिक ऐसा कुछ करते रहेंगे, मुझे मतलब बिलीव नहीं है इस बात पे। अब देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर में कौन अपनी बाजी मार करके ये सारे काम को कंप्लीट करता है, क्योंकि इनकी बात जो है ये एक रिकॉर्डेड है, इसे हम 10 साल बाद भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों की राय इन लोगों पे क्या है? क्या ये एक राजनीति करने के लिए उतरे हुए हैं, जिस तरह से इलेक्शन सर पर आया है इसलिए, या फिर ये वाकई में जनता के मुद्दे को लेकर के, जनता के हित के लिए ये आज मैदान में उतरे हुए हैं, जो झाड़ लगा रहे हैं? लोगों की राय ऐसे कॉन्ट्रैक्टर पे क्या है जो ऐसे घटिया रोड बनाते हैं, और ऐसे पदाधिकारियों पे क्या है जो उनको एहसास दिला रहे हैं कि आप काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं? तो आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।